तो ये एपिसोड नंबर 2 होने वाला है। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो पहले वो देखें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो आर्ट गैलरी वाली दीदी का भाई क्योंगटे एक चाकू से, जो कि एक रेलिक है, हमारे हीरो जूह्योन पर अटैक करता है। बट हमारा हीरो जूह्योन उसे 2 तमाचे मारकर उससे वो चाकू ले लेता है और उससे कहता है कि अब मैं दिखाता हूँ कि इस चाकू को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और बेचारा क्योंगटे और उसके दोस्त खूब कूटे जाते हैं। फिर क्योंगटे अपनी दीदी को फोन लगाता है, कहता है दीदी बचाओ, दीदी बचाओ। दीदी पूछती है क्या हुआ, किसने तुम्हें मारा? तो वो बोलता है मुझे जूह्योन ने मारा। पहले तो दीदी को यकीन नहीं आता कि जूह्योन ऐसा कर सकता है, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई। फिर वो पूछती है अच्छा ठीक है, उसने तुमसे क्या क्या ले लिया? तो कहता है कि उसने जितना भी मेरा बैंक बैलेंस है सारा ले लिया और एक स्टैचू भी ले लिया। फिर हम देखते हैं जूह्योन वहां से चला जाता है और उस स्टैचू को देखता है। स्टैचू देखने में कुछ खास नहीं होता है, पर अपना हीरो जूह्योन सोचता है कि क्योंकि इसे इतने संभाल कर क्यों रखे हुए था, जरूर इसमें कोई खास बात होती है। तभी अपने हीरो के पास वही पुरानी स्क्रीन अपीयर होती है। उस पर एक नोटिफिकेशन आता है कि कुछ सस्पिशियस सब्सटेंस है, यानी कुछ खतरे का सामान है बाबू। तो जूह्योन अपनी वही जादुई चाकू, जो कि एक रेलिक है, उससे स्टैचू को काटता है और उसमें से निकलता है एक शीशी में ड्रग। तो जूह्योन कहता है कि इससे कैसे पैसे कमाए जाए, मैं इस ड्रग का क्या करूंगा। तभी वो अपने पूज्य पिताश्री, जो कि डिटेक्टिव किम है, उन्हें फोन करता है और उन्हें सारी डिटेल बताता है। तो हीरो के बापूजी क्योंगटे को हथकड़ी लगाकर उसकी दीदी के पास ले जाते हैं और उसकी दीदी से कहते हैं कि तुम्हारे भाई के पास ये ड्रग मिला है और बाकी का माल तुम्हारे वेयर हाउस में है, गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। दीदी पहले सोच में पड़ जाती है, फिर बाद में सोचती है कि वेयर हाउस का पासवर्ड तो किसी को पता ही नहीं है, तो क्या ही ढूंढ लेंगे वहां जाकर। बट अपने हीरो को सब पता होता है और सारे पुलिस वाले मिलकर वेयर हाउस से सारे ड्रग बरामद कर लेते हैं। ये चीज सुनकर दीदी को सदमा लग जाता है कि साला पासवर्ड तो किसी को पता नहीं था, फिर भी इन्होंने वो वेयर हाउस कैसे ओपन कर लिया। तभी अपने डिटेक्टिव अपने हीरो जूह्योन की उस दीदी से फोन पर बात कराते हैं और जूह्योन कहता है कि दीदी जी नमस्ते, कभी कोई अपने पासवर्ड को चेंज भी कर लिया करिए, वही पुराना घिसा पिटा पासवर्ड मैंने तुरंत पुलिस को बताया और उन्होंने आपका गेट खोलकर सारे ड्रग्स को बरामद कर लिया है। ये सुनकर दीदी का खून खौल उठता है, बट बेचारी कुछ कर नहीं पाती है और अपने हीरो जूह्योन के डिटेक्टिव पप्पा दीदी को भी हथकड़ी लगाकर चक्की पीसने में लगा देते हैं। फिर जूह्योन अपना मस्त घूमने निकल जाता है और उसे मैसेज आता है कि तुमने ड्रग को पकड़ाने में मदद करी है, इसलिए तुम्हें 100 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। और अपना हीरो जूह्योन खुशी खुशी अपने अपार्टमेंट चला जाता है, पर वो जाकर देखता है कि उसका पूरा अपार्टमेंट टूट फूट कर मिट्टी बन गया है। वो सोचता है अरे यहाँ क्या हुआ, क्या यहाँ पर कोई टॉम्ब तो नहीं आ गया। तभी वहाँ पर एक अमेरिकन लेडी आती है जिसका नाम लिंडा होता है और वो इधर उधर कुछ ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ एक एंट्री होती है जापानीज आदमी की, जिसका नाम आबे बताया जाता है, जो कि जापान की एग्जीक्यूशन टीम से होता है। तो हीरो समझ जाता है कि जापान वाला बंदा जरूर यहाँ टॉम की तलाश में आया है और वो भी रेलिक ढूंढ रहा है। तभी हीरो इधर उधर देखता है, उसे लाल कलर से कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। जूह्योन बोलता है ये टॉम ग्लिप्स है, कि यानी टॉम अपना रास्ता खुद बताता है कि यहाँ से आओ और यहाँ से निकलो। पर अपना हीरो उस पुरानी भाषा को समझ नहीं सकता है। तभी उसके सामने फिर से स्क्रीन का नोटिफिकेशन आता है कि अब आपके पास स्किल है, आप टॉम की भाषा पढ़ सकते हैं। हीरो अपना कहता है हा हा, यही तो मुझे चाहिए था। देन वो अपनी जादुई चाकू निकालता है और कुछ कलाकारी करता है। तभी अचानक भूकंप आता है और टॉम का गेट खुल जाता है और वो उस टॉम के अंदर चला जाता है। एंड तभी उसके पीछे पीछे वो CIA वाली औरत और जापान वाला आदमी भी उस टॉम के अंदर छलांग लगा देता है। पर अपने जूह्योन भाई साहब पहले पहुंच गए होते हैं। वो अंदर जाके देखता है, उसे एक नदी दिखाई देती है। फिर हमें बताया जाता है कि इस नदी में कोई एक रेलिक अगर डालोगे तभी कुछ काम बनेगा। तो वो अपनी वही जादुई चाकू, जो कि उसने दीदी भैया वाले लोगों से छीनी थी, उस नदी के अंदर फेंक देता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा सांप निकल के आता है और वो अपना मुंह खोलता है। उसके मुंह के अंदर एक सोने की चाकू और एक चांदी की चाकू रखी होती है। वो अपने जूह्योन से पूछता है कि इनमें से कौन सी चाकू तुम्हारी है जो तुमने नीचे गिरा दी थी। तो जूह्योन सोचता है कि इस रेलिक को पार करना बड़ा ही आसान है, ये वही लकड़हारे वाली कहानी है, जिसकी कुल्हाड़ी लकड़ी काटने के टाइम नदी में गिर जाती है। वो वहाँ से एक एंजल 2 कुल्हाड़ी लेकर निकलता है, एक सोने की और एक चांदी की। और उस लकड़हारे से पूछता है कि तुम्हारी कुल्हाड़ी कौन सी है। लकड़हारा कहता है इनमें से कोई नहीं। उसको उसकी लकड़ी वाली कुल्हाड़ी देने के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी दे देता है। बस यही सिंपल सा रूल था। तो अपना हीरो उस सांप से कहता है कि इन दोनों में से मेरी कुल्हाड़ी कोई भी नहीं है। सांप फिर से पानी में डुबकी लगाता है और निकलता है उसकी ओरिजिनल चाकू लेकर। तो हीरो कहता है कि ये जा तो सही रहा है, पर ये एक सांप है, एक बार ऐसा हो चुका है कि सांप ने धोखा दिया था। तो वो कहता है कि जरा मैं नजदीक से देख सकता हूँ कि ये मेरी
चाकू है? बिल्कुल देख सकते हो। तो चाकू उठाता है और सांप को चकाचक मार देने लगता है। तो सांप कहता है ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तो अपना हीरो कहता है तुम तो एक सांप हो, मैं तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा कर सकता हूँ। और वाकई में वो सांप भरोसे लायक नहीं होता है, क्योंकि अमेरिका में भी सेम ऐसा ही टॉम्ब अफेयर हुआ था और वहाँ पर भी सांप एक सोने की और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आया था और जिस आदमी ने सही जवाब दिया था वो बाद में जाकर एक सीरियल किलर बन गया था। यही इस टॉम्ब का श्राप होता है और अपना हीरो जू ह्योन ये सब जानता था, इसीलिए उसने उस सांप को कंट्रोल करने की कोशिश करी। फिर हमें थोड़ा सा एक्शन दिखाया जाता है जिसमें जबरदस्त अपना हीरो ऑरा फार्म करते हुए और सांप का खात्मा कर देता है। देन अगेन उसके बाद वही स्क्रीन अपीयर होती है और उसमें लिखा हुआ आता है कि आपको एक नई स्किल मिलती है और साथ ही आपको एक टाइटल दिया जाता है अब्यूजर का, यानी गाली देने वाला। हीरो कहता है ये कैसा नाम मिला है मुझे। तभी वो जापान वाला आदमी और वो लिंडा नाम की औरत वहाँ नदी के पास आती है और वो जापान वाले आदमी को कि इस नदी के अंदर कोई रेलिक डालना होता है, वो अपना एक रेलिक डालता है पर वहाँ कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि अपने हीरो ने पहले ही इस टॉम्ब को जीत लिया होता है। और तभी वो रेलिक बंद होने लगता है। तभी अपना हीरो वहाँ से निकल जाता है और वो रेलिक वहाँ बंद हो जाता है और वो जापानी आदमी और औरत वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो दीदी भैया वाले जो दोस्त होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि उस जू ह्योन को सबक तो सिखाना पड़ेगा, उसने हमारे दोस्त को जेल में भेजकर अच्छा नहीं किया। तभी उन्हें जू ह्योन का ही फोन आ जाता है और वो घबरा कर फोन तो उठा लेते हैं पर उनकी सांसें ऊपर को भागने लगती हैं। जू ह्योन उनसे कहता है कि तुम लोगों को मेरे लिए एक काम करना होगा। वो लोग डर के मारे हाँ बोल देते हैं। जू ह्योन उनसे कहता है कि इस मंथ के एंड में लास वेगस में एक ऑक्शन होने वाला है जिसे कहते हैं माइडस ऑक्शन। तुम्हें वहाँ जाकर जेके यानी जैक केमन नाम के आदमी को ढूंढना है और उसकी डिटेल निकालनी है। ढूंढ पाओगे कि नहीं? तो वो कहते हैं अगर तुम तमीज से बात करोगे तो हम तुम्हारा काम कर देंगे। तो यहीं पर अपना हीरो फुल ऑरा फार्म करते हुए कहता है तो मैं तुम्हें इस काम के पैसे भी दूंगा, बट अगर तुमने कुछ गड़बड़ करी तो मैं तुम्हें वहीं खत्म कर दूंगा। या तो मेरा काम करो या फिर मरो, चॉइस इज योर्स। तभी वो दोस्त काम करने के लिए मान जाते हैं, वरना उनके पास कोई और चारा भी नहीं होता। तो जीहान पूरी तैयारी कर लेता है बाहर जाने की और वो जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसे वही जापान वाला बंदा मिल जाता है। जू ह्योन सोचता है कि शायद कोई टॉम्ब आने वाला है, वरना ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है, इसे तो अपने देश वापस लौट जाना चाहिए था। फिर हम जानते हैं जू ह्योन के पास होती है तीखी नजरें, तो उसे दिखता है कि इस जापान वाले बंदे के पास एक रेलिक है। जू ह्योन चुपके से उसके मुंह पर पानी फेंकता है और उससे वो रेलिक चुरा लेता है और उस जापान वाले बंदे को पता भी नहीं चलता है कि उसका रेलिक चुरा लिया गया है। तभी अचानक भूकंप उठता है। अपना हीरो जू ह्योन हा हा बोलकर निकल जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये टॉम्ब अपेयर हो चुका है और उसे कोई नया रेलिक मिलेगा, इसलिए वो भागता है टॉम्ब के पास। और तभी उस जापान वाले बंदे को एक कॉल आती है कि तुम्हें उस कोरियन बंदे से खतरा है। तो वो समझ जाता है कि जो बंदा अभी उसे टकराया था ये वही बंदा है जिसने पिछले वाले टॉम्ब से रेलिक चुराया है। और उसे फोन पर बताया जाता है कि वो बंदा तुम्हारे आसपास ही है और एक टॉम्ब भी अपेयर हो चुका है, तो सावधान रहो और टॉम्ब के पास जाओ, वहां से रेलिक को फाइंड करो। और ये इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी और एनिमे का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट्स करें और डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक है, आप वहाँ मुझे DM कर सकते हैं।